पड़ा हुआ है। हे पूजीवरो ऋषियों मुनियों, ये हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ, ये तपो भूमि का ये है कलंक, या शासन का अंधेरिया ये तपो। हाँ कितना कष्ट वाला यह ये दृष्टि में आता है, पकड़े हैं इसने ये पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। जानना चाहता हूँ ये हड्डियों का किस प्रकार का यहाँ पर ढेर पड़ा हुआ है। प्रभु राम, जिन अस्थियों को देख करके, जिस अस्थि पर्वत को देख करके आपके पांव ठिठक गए, ये अस्थियां हम संत महात्माओं की हैं। हे श्री राम, इस वन में आतापी और बातापी नाम के दो भयानक दैत्य रहते थे, जिनको द्वारा प्रपंच के माध्यम से संतों को भोजन के लिए बुलाया जाता था। एक भाई भोजन का रूप ग्रहण कर लेता था, दूसरा भाई संतों को भोजन कराता था, और जब वह भोजन संतों के पेट में पहुंच जाता था, उदर में पहुंच जाता था, तब वह बातापी नाम का भाई अपने भाई आतापी को आवाज लगाता था कि भाई आतापी तुम कहाँ हो, और वह आतापी नाम का राक्षस संतों के उदर को फाड़ करके बाहर निकल आता था। इस तरह से संतों की हत्या करता था। लेकिन बेनृप की प्रजा जान हमको असुरों ने बहुत सताया है, ना जाने कितने ऋषि मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जिन संतों को वे खा चुके हैं उनकी अस्थियां पड़ी हैं, ये पत्ते तो खिजा के पेट में हैं, केवल सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। लेकिन बस हम तो इतना ही जानते हैं, जिस माली की बगिया उजड़ी वह माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से ये देखो अन्याय बाग में होता है। हे श्री राम, इस समय आर्यावर्त की स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। इस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर नृशंस हथौड़े पड़ते हैं, परदाराओं को बलपूर्वक वो निश्चर हल्ले जाते हैं। अरे यज्ञोपवीत हम विप्रों के पैरों से कुचले जाते हैं। बड़ी भयानक स्थिति बन चुकी है। लेकिन हम संत सभी केवल इस विश्वास के सहारे जीते हैं, राम संत के पिता हैं और हम संत राम के पूत। अगर संत न होते जगत में तो रहते आप निपुत। ये सब आपके पुत्रों की अस्थियां हैं जो आपके नाम के सहारे थे। ये उन पर आतंक किया गया है जो आपके सन्मुख है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके द्वारा अवगत कराया गया है। निश्चर न करो सकल मुनि खाए, सोने रघुवीर नयन जल छाए। अपार कष्ट होता है इस दृश्य को देख करके, परंतु आज यह राम आपको विश्वास दिलाता है। जिस प्रकार से ये हड्डियों का ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है, आज के पश्चात यहाँ पर कोई भी ढेर नहीं दिखाई पड़ेगा।
यह राम प्रतिज्ञा करता है, जब तक इस तन में प्राण है तब तक यह राम निशाचरों का विनाश करेगा। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, और पृथ्वी को निश्चरहीन करूं तब दशरथ सुमन काम मेरा। आप चिंतित ना हो। ओ दुष्टों को अरे राम जी के चरणों में हमारे शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान 1 रुपया दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान 1 रुपया दे रहे हैं। फिर पुनः हमारे राम जी के चरणों में शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान 1 रुपया। फिर पुनः शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान 1 रुपया। फिर पुनः हमारे शेरू गुप्ता 1 रुपया मिठाई की दुकान। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से इनकी मिठाई की दुकान चले। ओ दुष्टों को मिटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। हो दुष्टों को मिटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। कष्टों को हटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। हो आपके जो ये कष्ट है श्रेष्ठ, यह राम आपको पूर्ण विश्वास दिलाता है, इन कष्टों का सर्वनाश हो जाएगा। दुष्टों को मिटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में 1 रुपया शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान, शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान, शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान, शेरू गुप्ता मिठाई की दुकान 5 बार दे रहे हैं 1 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। इस कष्ट को मिटाऊंगा, नहीं देर लगेगी। ओ नहीं देर लगेगी। जय हो प्रभु। आपके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया, हम संत महात्मा अब अधिक प्रसन्न हैं, और आपके द्वारा आज जो प्रण लिया गया है, इस प्रण की वजह से ही आप प्रणपाल कहलाएंगे। हालो, ये हमारे राम जी के चरणों में 101 रुपया आए हैं नए अध्यक्ष भोला संती। भोला सरकार पर कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनिया रुपया नए भोला संती, 20 रुपया नए भोला संती, 20 रुपया नए भोला संती,
20 रुपया टोटल 100 रुपया दे रहे हैं।